यह एक नई कटी हुई बांस की डंडी है। अगर तुम इस बांस की डंडी के सिरे पर सन की रस्सी बांध दो और उस रस्सी के दूसरे सिरे पर लोहे से बना कांटा जोड़ दो तो यही इंसान के इतिहास का सबसे पुराना मछली पकड़ने का कांटा बन जाएगा। लेकिन इस तरह के कांटे की एक बड़ी दिक्कत थी। कांटा बहुत हल्का होता था और सन की रस्सी पानी में तैरने लगती थी। इस वजह से पूरा डोर बार बार हिलता रहता और कभी भी नदी के तल तक नहीं पहुंच पाता था। अब अगर तुम्हें नीचे की बड़ी मछलियां पकड़नी है तो तुम्हें कांटे के हैंडल वाले हिस्से में थोड़ा वजन जोड़ना पड़ता। इससे कांटा लंगर की तरह नीचे टिक जाता और चारा मजबूती से नदी की तह पर स्थिर रहता। अब भले ही तुमने बड़ी मछलियां पकड़ने की तैयारी पूरी कर ली थी, लेकिन तुमने उनकी चालाकी को नजरअंदाज कर दिया था, क्योंकि बड़ी मछलियां बहुत समझदार होती हैं। वे चारा खाते वक्त धीरे धीरे बिना कोई हलचल किए खाती हैं। जब तक उनका शरीर डोरी की सीध में रहता है तब तक किनारे पर खड़े तुम उनकी मौजूदगी को बिल्कुल महसूस नहीं कर पाते। इस समस्या को हल करने के लिए तुमने घर की ज्वार या बाजरा की सूखी डंडियों की बाहरी परत को छीला और उनसे 7 छोटी हल्की तैरने वाली गोलियां बना ली। फिर तुमने इन तैरने वाली गोलियों को डोरी पर कुछ दूरी पर बांध दिया। अब जब भी नीचे लगा चारा थोड़ा सा भी हिलता तो ऊपर की यह गोलियां हल्का सा डूबने लगती और अगर उस वक्त तुमने तुरंत झटका दिया तो मछली तुम्हारे कांटे में फंस जाती। इन सब बातों को पूरा करने के बाद तुमने वास्तव में मानव इतिहास का सबसे संवेदनशील और असरदार मछली पकड़ने का तरीका खोज लिया।